हर रहस्य से उठेगा पर्दा, हर सवाल का मिलेगा जवाब, क्योंकि अब खुलेगा हर सस्पेंस। नमस्कार, मैं हूं शगुन शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं एबीपी न्यूज का धमाकेदार शो सस्पेंस। मॉनसून हुआ विकराल, आया आफत का सैलाब। नदियों में तेज उफान, पहाड़ों पर दरकने लगे चट्टान। हिमाचल टू असम, बाढ़ बारिश से मचा त्राहिमाम। जल प्रलय, मॉनसून के किलर ट्रेलर का सस्पेंस। पिछले हफ्ते ही हिंदुस्तान ने बिपरजॉय के तूफान का सामना किया और अब कुदरत का नया अटैक शुरू हो चुका है। इंतजार मॉनसून की पहली बारिश का था, लेकिन जून महीने में ही मॉनसून ने ऐसा करारा प्रहार किया है कि देश के कई हिस्सों में हाहाकार मच गया है। सस्पेंस में आज मेरे साथ देखिए जल प्रलय और मॉनसून के किलर ट्रेलर का सस्पेंस। मॉनसून की बेहद खतरनाक एंट्री। बाढ़ बारिश का भयंकर अटैक। 25 राज्यों में आफत का अलर्ट। जून की बारिश से मचा कोहराम। जुलाई में क्या होगा अंजाम? आफत सिर पर खड़ी है, कुदरत की मार बड़ी है। गोवा से पश्चिम बंगाल तक, हिमाचल से असम तक, हर किसी के जहन में यही सस्पेंस कौंध रहा है। ये जल तांडव आगे कौन सा रंग दिखाएगा? अब क्या मॉनसून अब प्रलय लाएगा? मॉनसून की बारिश खेत खलिहान के लिए जरूरी है, लेकिन मॉनसून का मिजाज जब बिगड़ता है तो ये काल भी बन सकता है। ऐसा ही मंजर इस बार जून महीने में मॉनसून की एंट्री के साथ देखा जा रहा है। देश के कुछ राज्यों में भारी बारिश हो रही है, तो कई राज्यों में खतरनाक बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। और इन सबके बीच तबाही का जो मंजर दिखाई दे रहा है वो डराने वाला है। फटने लगे बादल, दरकने लगे चट्टान, पहाड़ों पर मॉनसून से जंग घमासान। बारिश की ये विनाश लीला हिमाचल की है। यहाँ कई जगह ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि सैलाब का तांडव मचना शुरू हो गया। ये तस्वीरें हिमाचल के मंडी जिले की हैं। यहाँ पराशर झील के पास बादल फटा और अचानक हालात बिगड़ गए। बादल फटने की वजह से यहाँ एक सरकारी स्कूल को भी भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि इस आसमानी आफत के बीच बग्गी पुल के पास 200 से ज्यादा लोग फंस गए थे, जिन्हें प्रशासन ने बचाया। ये ड्रोन वीडियो चंडीगढ़ मनाली हाईवे की है। यहाँ भूस्खलन के बाद भारी ट्रैफिक जाम लग गया था। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे रविवार शाम को बंद था। यहाँ लैंडस्लाइड की वजह से कई वाहन सड़क पर फंस गए। पराशर घूमने के लिए आए चंबे के 100 से ज्यादा टूरिस्ट भी यहाँ फंस गए थे, जिन्हें रात होम स्टे में ठहराया गया। और ये तस्वीर हिमाचल के कुल्लू की है। यहाँ पर्वतीय घाटी में आसमानी त्रासदी ने दबे पांव दस्तक दी।
अचानक ही जिगराई नाले में पानी भर गया। देखते ही देखते बहाव की रफ्तार आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। आसपास के रास्ते टूट गए। हालत ये हो गई कि कई गाड़ियां नाले की चपेट में आ गई। गाड़ियों को क्रेन से बाहर निकाला गया। हिमाचल के कांगड़ा में भी जल तांडव जारी है। यहाँ शहर के कई हिस्सों में पानी भर चुका है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सिर्फ कांगड़ा में नहीं, टांडा में भी जल तांडव हो रहा है। भारी बारिश की वजह से टांडा मेडिकल कॉलेज में पानी घुस चुका है। सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मॉनसून की इस शुरुआती बारिश से हिमाचल में करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सिर्फ 2 दिनों की बरसात में 300 से ज्यादा सड़कें तबाह हो चुकी हैं। मंडी सर्कल में सबसे ज्यादा नुकसान का दावा किया जा रहा है। हिमाचल में बाढ़ और बारिश लोगों की जान भी ले रही है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक यहाँ कुदरत के कहर से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। मॉनसून का शुरुआती अटैक पहाड़ों पर कहर बरपा रहा है। भारी बारिश से नदियों में जो अचानक तूफान आया है, उसने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। उत्तराखंड का हाल भी कुछ ऐसा ही है। महाराष्ट्र के भिवंडी में 24 घंटे की लगातार बारिश हुई। इसके बाद कई घर और दुकानों में पानी भर गया। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मॉनसून की तेज बारिश ने मध्य प्रदेश में भी रंग दिखाना शुरू कर दिया है। एमपी के दमोह में तेज बारिश से शादी का एक बड़ा पंडाल गिर गया। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। ये तो मॉनसून की शुरुआत है। अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान है। विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, इसमें हैवी रेन के गिरने के चांसेज हैं। और बुरहानपुर में हैवी रेन रहेगा। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, देवास, छिंदवाड़ा में तो और ज़्यादा भी रहेगा एक्सटर्नल। और सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर। यूपी के बहराइच में तो फंती नहर में एक नाबालिग लड़की की जान बाल बाल बची। 14 साल की लड़की घाघर बैराज से निकलने वाली सरयू नहर पर मवेशी चराने गई थी। उसका पैर फिसला और वो तेज बहाव में बहने लगी। वो तो गनीमत रही कि नहर के पास क्रिकेट खेल रहे लड़कों ने उसे देख लिया और नहर में तैरकर उसकी जान बचाई। असम में नदियों के रौद्र रूप से लोगों में दहशत है। मॉनसून के मौसम में बारिश कुछ ऐसी हो रही है कि असम की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। असम के 20 जिले इस वक्त बाढ़ की आपदा झेल रहे हैं। असम में 5 लाख से ज्यादा लोग सैलाब से प्रभावित हुए हैं। असम आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक बाजाली में बाढ़ से 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। नलबाड़ी में 81,000 लोग बाढ़ की चपेट में आए हैं। बारपेटा में 75,000 लोग, लखीमपुर में 25,000 लोग, दारंग में 15,000 बाढ़ की चपेट में आए हैं। सुबह उठने तो ठीक ही था, लेकिन अचानक से पानी आ गया और पूरा घर डूबा कर ले गया। थोड़ा बहुत तो रह गया, लेकिन जितना निकल सकते थे इतना तो निकल लिया है हमने। आज सुबह 9 बजे से 8:30 9 बजे से हो गया। अभी तो बढ़ रहा है, बहुत ही बढ़ रहा है। अभी 10-15 मिनट के बाद में और उत्साह आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। मॉनसून के मौसम में सबसे ज्यादा तबाही ब्रह्मपुत्र नदी ने मचाई है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को डिब्रूगढ़ के माईजान में बांध भी नहीं रोक पाया। ब्रह्मपुत्र का उफनता पानी बांध को पार कर गया। सैलाब का कहर झेल रहे असम के लिए अगले 48 घंटे और भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग ने जिन 25 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है,
उसमें असम भी शुमार है। लगातार होती भारी बारिश से ब्रह्मपुत्र समेत दूसरी नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। असम के कामरूप जिले में पुथिमारी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सोनितपुत्रा में जिया भराली नदी तबाही मचा रही है। नागांव में कोपिली, नलबाड़ी में पगलादिया, बारपेटी में बेकी, लखीमपुरी में सुबनसिरी नदी का पानी तबाही मचा रहा है। नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। मजबूरी में लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। हिमाचल से आसमान तक बाढ़ बारिश ने तांडव मचा रखा है। सवाल है कि जून के महीने में हो रही मूसलाधार बारिश क्या किसी खतरे का संकेत है? टोटल मॉनसून की रेनफॉल को सामान्य होना है तो उसमें भारी वर्षा, बहुत भारी वर्षा और कभी कभी अत्यधिक भारी वर्षा का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। और खासकर हिमालय क्षेत्र, जो हिमाचल, उत्तराखंड हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो। जम्मू कश्मीर में हालांकि साउथ वेस्ट मानसून के सीज़न में कम वर्षा होती है, विंटर में ज़्यादा होती है, और उत्तर पूर्वी जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में जो इस समय वर्षा हो रही है, भारी या अत्यधिक भारी वर्षा जो मानसून सीजन में होगी, वो बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। जानकार बताते हैं कि मौसम तेवर बदल रहा है, लेकिन जून में दिख रहा ये ट्रेलर अगर जुलाई में अपनी पूरी पिक्चर दिखाता है तो तबाही मच सकती है। भारी बारिश के बीच हिमाचल में लैंडस्लाइड का खतरा सबसे ज्यादा है। सवाल है कि जून महीने की बारिश से हिमाचल का ये हाल है तो आगे क्या होगा? जुलाई के महीने में मॉनसून जब क्लाइमेक्स पर होगा तब हिमाचल में चट्टानों के टूटने से लैंडस्लाइड से हालात और बिगड़ सकते हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने बताया, एक टिपिकल फीचर है मॉनसून सीजन का हिमाचल और उत्तराखंड में भारी, बहुत भारी और अत्यधिक भारी बारिश। अब भूस्खलन जो है, आप पूरा पहले वही बात है, 50-100 साल पहले देखिए जब भी भूस्खलन होते थे, और अब जो है भूस्खलन की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। और उसका मुख्य कारण है प्रकृति से छेड़छाड़। जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करें तो पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, इस तरह का करें। हिमाचल के बाद हम आपको ले चलते हैं जम्मू के पुंछ में, जहां सैलाब के तांडव से लोग खौफ में हैं। ये तस्वीरें पुंछ जिले के मेंढर की हैं, जहां हरनी नाला में अचानक आई बाढ़ का मंजर डराने वाला है। यहाँ सैलाब उफान पर है और इसी दौरान एक शख्स पानी के प्रचंड वेग के बीच फंस गया। जरा सी चूक उसे बहाकर मौत के मुहाने पर ले जा सकती थी। उसने गांव वालों को फोन कर बुलाया। पानी में फंसे उस शख्स को बाहर निकालने की मुशक्कत शुरू हुई। 2 लोग हिम्मत की लाठी लेकर नीचे उतरे और फिर नाले के बीच में फंसे शख्स को किनारे ले जाकर उसकी जान बचाई। जम्मू के रामबन जिले में भारी बारिश से लैंडस्लाइड शुरू हो चुका है। यहाँ मेहद और कैफेटेरिया मोड़ पर लैंडस्लाइड के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग घंटों बाधित रहा। मॉनसून शुरू होते ही उत्तराखंड से डराने वाली तस्वीरें सामने आने लगी है। यहाँ धारचूला और मुंसियारी में लैंडस्लाइड का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई जगह पर मलबा और बोल्डर गिरने से सड़क को बंद करना पड़ा। धारचूला के दोबार ब्लॉक के पास भी कुछ ऐसा ही मंजर था। उत्तराखंड के पौड़ी में बारिश शुरू होते ही लैंडस्लाइड की मुसीबत भी शुरू हो चुकी है। पहाड़ी का मलबा सड़क पर न आए, इसके लिए सुरक्षा दीवार लगाई गई थी, लेकिन ये भी पिछले साल धाराशाही हो गई। हरिद्वार में मॉनसून की पहली बारिश से क्या हाल हुआ, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। हरिद्वार में पहली बारिश से ही कई घरों में पानी भर गया। हालात ये हो गए कि सड़कें नदी की तरह नजर आने लगी। हरिद्वार के कंखल इलाके में बरसाती नाला ओवरफ्लो होने लगा। इसके बाद घरों में बरसात का पानी घुसने लगा। यही हाल हरिद्वार के ऋषिकुल इलाके का है। यहाँ रेलवे ब्रिज के नीचे सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं। सड़क पर खड़ी गाड़ियाँ पानी में तैरती नजर आई। हरिद्वार के ज्वालापुर, कंखल, रानीपुर मोड़, रोशनाबाद समेत तमाम इलाकों में बारिश का पानी घरों में भरने से लोग बेहाल हैं। भारी बारिश से चंडी देवी की पहाड़ी से मलबा हरिद्वार बिजनौर हाईवे पर आ गिरा। इसके बाद यातायात इसे वन वे कर दिया गया। ये मंजर राजस्थान के राजसमंद का है।
यहाँ कुंभलगढ़ इलाके में बारिश के तेज बहाव में 50 लोग फंस गए। ये सभी सूरजकुंड धाम के दर्शन के लिए पैदल गए थे, लेकिन पहाड़ी रास्ते से लौटते वक्त पानी के तेज बहाव से घिर गए। इसके बाद घंटों की मुशक्कत के बाद लोगों को सैलाब से बाहर निकाला गया। मानसून की पहली बारिश ने गोवा हाईवे पर भी मुश्किल खड़ी कर दी है। यहाँ बारिश के बाद परशुराम घाट के पत्थर और मिट्टी कई जगह सड़क पर गिरने लगे। सस्पेंस में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी सस्पेंस की एक और शॉकिंग स्टोरी लेकर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।